बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जी चैप्टर नंबर 2 लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। भजन बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1। प्रोफेसर बाबर अली ने ये बुक लिखी हुई है और पब्लिशर है इत्साम पब्लिशर्स। आप ये बुक ले लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जी। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न द मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। पीछे हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इक्वेशंस हुज डिग्री विल बी मोर देन 1। especially we shall concentrate on second degree equation along with application of these equations to solve। अब हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने डिस्कस करना है जी। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जी। An equation in one variable is said to be second degree equation if highest power of the variable is 2। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 होगी तो उसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन जी। भाई अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो दीज आर ऑल इक्वेशंस आर ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल एक्स हैज हाईएस्ट पावर 2। भाई हाईएस्ट पावर क्या 2 है जी। नंबर 1 2 it is to be remembered that second degree equation is also called quadratic equation। भैया सेकेंड डिग्री का दूसरा नाम जो होगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जी। The word quadratic is derived from Latin word quadrantum। भाई ये लैटिन वर्ड है, ठीक है जी। क्वाड्रेंटम, वहां से ये इसको सेट करके बनाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच मीन्स रिलेटेड टू मेक स्क्वायर। भाई जिसका मतलब क्या, रिलेटेड टू मेक स्क्वायर। दैट इज वाई सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया जिसमें पावर 2 होगी उसको आपने सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना चाहिए जी। भाईजन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म का होगा ax² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। भाईजन ax² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0 वे a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा तो इसको आपने क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। अगर a 0 हो जाएगा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन। भाई जब a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगी, यानी कि अगर हाईएस्ट का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो भाई ये लीनियर बन जाएगी। अगर हाईएस्ट का कोएफिशिएंट 0 ना हो तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जी। Solution of quadratic equation जी। Solution of quadratic equation जी। The process of finding the values of unknown quantity या variable which satisfy the given equation is called solution of quadratic equation। भाई जो उसको satisfy करेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेंगे उसको क्या कहलाएंगे जी, solution of quadratic equation। The values which satisfy the quadratic equation are called roots of the quadratic। भाई वो जो वैल्यूज निकले उसको आप क्या बोलेंगे, रूट्स of the quadratic equation। A set consisting of all roots of quadratic equation is called solution set। उसको आपने ऐसा से शो करना है, जैसे a b etc। There are several methods, अब बेशुमार मेथड्स हैं जी टू फाइंड। हमने मैट्रिक लेवल पढ़ा टू फाइंड। एक है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अलावा और भी हैं। नो वी एक्सप्लेन, हमारे जो कोर्स में है वो 3 है, बाय फैक्टराइजेशन, मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ वी एक्सप्लेन ऑल 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस। उनकी एप्लीकेशंस भी साथ होगी। भाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, पहला है जी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 or more
कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जिसके जोड़े बन सकते होंगे ना उसको आपने क्या बोलना है जी, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जो जोड़े बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 भाई 5x स्क्वायर प्लस 8x, इसके जो जोड़े बनेंगे वो x इंटू 5x प्लस 8 भाई 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एटसेट्रा। जी आप देखें कि इन अबव एग्जांपल्स x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन भाई 5x एंड प्लस 8 एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ दिस भाई, और 2, 3 and 5 are the factors of 30. In order to solve quadratic equation, आपने अगर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, भाई अगर आपने सॉल्व करना है, देखें ना, अगर आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मेथड हम पहले फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं जी। आपके पास फॉलोइंग स्टेप्स है। पहले कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। ax square जमा bx जमा c is equal to 0, a is not equal to 0. Multiplying the coefficient of x square with constant term, भाई आपने x square coefficient को multiplying coefficient of x square with a constant term, we get ac जी। भाई multiplying the coefficient of x square, आपने x square coefficient को constant के साथ ज़रब करना है, a को आपने c के साथ ज़रब दीजिए। Now try to find the two numbers whose product is AC and sum is equal to B, और sum किसके बराबर है जी, B, coefficient of x. Factorize the given expression on left hand side. Equate each factor equal to 0, हर एक को 0 रखें जी। We get solution set, आपके पास solution set आएगा x1 x2 जी। तो ये हमारे पास x1 x2 अभी क्लियर हो जाता है। अब उसने कहा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, भाई आपने इसको सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। तो आपके पास देखें 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, ax 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, जब प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म वी गेट 30। आपके पास 5 को जब 6 के साथ 30 आएगा जी। अब डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स, आपने इसको 30 को 2 पार्ट्स निकालने हैं जिनका सम बाई जिनका है जी 11, भाई जिनका सम क्या है जी 11 आया जी। तो भाई 30 इंटू 1 किया तो एक 30, एक 29 और एक बन गया जनाब 31। अब जब 15 को 2 से ज़रब देंगे तो भाईजान एक 13 बनेगा, एक 17 बनेगा जी। आपने इसका मुख्तलिफ बना लिया जी। अब तो देखेंगे आपने 6 में से 5 निकालेंगे 1 आएगा जी, और 6 में 5 जमा करेंगे तो 11 आएगा। लिहाजा हमें 11 वाला सूट करते हैं जी। लिहाजा इसके दो जोड़े बनेंगे मनफी 5x एंड मनफी 6x। भाई एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर मनफी 11x एंड प्लस 6 दो जोड़े बनेंगे, तो हमने 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल 0। भाई यहाँ से 5x यहाँ 6 को 1 निकाल लें, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। इसको ज़्यादा 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 निकलेगी, और जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो x निकलेगा आपका 6/5। लिहाजा सोल्यूशन सेट जो बनेगा 1 और 6/5 बनेगा। भाई जो सोल्यूशन सेट बनेगा 1 और 6/5 बनेगा। नाउ वी हैव by factorization x square plus 10x is equal to minus 24। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x square plus 10x plus 24। अब आपने ऐसे दो जोड़े बनाने के, जमा करें तो 24 आए जी, सॉरी मल्टीप्लाई 24 है और जमा करें तो क्या है 10x आए जी। तो आप इसके जो जोड़े बनेंगे वो क्या बनेगा 4x plus 6x। भाई जमा करोगे तो भाई जिनका बनेगा जी 10x, और मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 24x के जी। नाउ यहाँ से x बाहर निकाल लें, यहाँ से 6 बाहर निकाल लें, तो x प्लस 4 x प्लस 6, तो x की दो वैल्यू निकलेंगे -4 और -6 जी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वी हैव 9 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। भाई आप जमा करेंगे तो 6x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो भाई 9x स्क्वायर आना चाहिए।
लिहाजा आपके पास ये रकम है, इसके दो जोड़े बनेंगे 3x जमा 3x। भाई जमा करेंगे 6x होगा मल्टीप्लाई नेक्स्ट का जी, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, तो x प्लस 3 आ जाएगा जी। अब इनको अलग अलग जीरो पुट कर दें। ये जो है ना, ये अपने आपने जो है ना वो अपने हिसाब से आपने सेट करना है, या आपने अपने हिसाब से सेट करना है। तो ज़्यादा जो पॉसिबल होगा ना वो बना लें जी। देखें आपने इस तरह जोड़े सेट करने हैं कि अगर जमा करें तो भाईजान क्या आएगा जी 6 है, और मल्टीप्लाई करें तो 9x के, तो वो 3x जमा 3x ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है जी। तो देखें x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3, तो x की वैल्यू -3 और -3 निकली। सोल्यूशन सेट में रिपीट नहीं होता जी, -3 आएगा जी। एग्जाम्पल 4 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपके पास 8x प्लस 4x के इक्वल टू 0। भाई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, भाई आपके एब्सेंट है, लिहाजा क्या करें भाई, यहाँ से 4x कॉमन निकाल लें। भाई 4x कॉमन निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -2 निकलेगी। लिहाजा सोल्यूशन सेट बनेगा 0 और -2। भाई 0 और -2 ये आपका सोल्यूशन सेट आएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम है जी फैक्टराइजेशन की जी। फाइंड ए होल नंबर सच दैट 4 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज मेक्स, आपके पास क्या आएगा जी 15 आंसर आएगा जी। भाई एक होल नंबर निकालना है, सच दैट 4 टाइम्स, उसका जो 4 टाइम्स है ना, द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ देयर स्क्वायर्स। भाई 3 टाइम्स देयर स्क्वायर्स है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 15 आएगा जी। भाई रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास x है जी। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक 3 टाइम x स्क्वायर माइनस 4 टाइम x इज इक्वल टू 15, तो इसको हल करेंगे तो भाई जिनका बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। जिस तरह देखिएगा फाइंड ए होल नंबर, एक होल नंबर आपको चाहिए सच दैट 4 टाइम्स, उसका जो 4 टाइम्स है जो नंबर बनेगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर। भाई 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द नंबर से जो है ना वो, तो रिजल्ट क्या होगा जी 15 आएगा। नंबर x है जी, तो भाई गिवन कंडीशन के मुताबिक 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 15। भाई हल करेंगे तो ये आएगा जी। 9 इसके दो जोड़े बना लेंगे, -9x जमा 5x। भाई जमा करेंगे तो क्या होगा जी -4x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x के लिए। भाई आप यहाँ से हल करें तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -5/3 निकलेगी जी। तो भाई जन x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -5/3, और ये नॉट इंटीजर, इसको छोड़ दें तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू 3 जी। होल नंबर चाहिए था ना, हमें इंटीजर चाहिए था जी, तो लिहाजा ये इंटीजर नहीं है, इसको आप डिस्कार्ड कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जी। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 113 जी। भाई फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर सम किसके बराबर है 113 के बराबर है। भाई एक नंबर आपका x है, दूसरा का x+1, कंसेक्यूटिव एक x है तो एक x+1 होगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब गिवन कंडीशन इन दोनों का स्क्वायर एंड सम किसके बराबर है 113 के जी। भाई फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 113 जी। भाई एक x है एक x+3, इन दोनों का स्क्वायर एंड सम किसके बराबर 113 के जी। भाई जन आपके पास इसको स्क्वायर खोलें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, 2 कॉमन हमारे पास ये आ गया जी। अब इसके जो फैक्टर बनाने ना वो हमने बनाए जी 8x एंड -7x। भाई 8x और -7x, ये सुनिए कैलकुलेशन हमारी अपनी है जी। इधर से x कॉमन निकालें तो -7 कॉमन निकालें तो x की वैल्यू 7 और -8 निकलेगा। ये माइनस जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा आपका एक नंबर 7 होगा और दूसरा क्या होगा 8 होगा जी। एक 7 x7 है तो x+1 क्या होगा जी। उसकी डिमांड क्या थी, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर निकालने, भाई 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर निकालने। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 113। भाई सम ऑफ देयर स्क्वायर किसके बराबर है 113 के बराबर।